हम्म कि वो देहरादून वाला एक इवेंट था, वो अलग है, उसका मॉडल अलग था। हम्म ये जो कर्नाटक और ये जो मैं मध्य प्रदेश, सॉरी नॉट मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो कर रहा हूँ, हम्म इसमें बड़ा स्पेसिफिक हम मास लीडर्स से कनेक्ट करेंगे, नंबर वन। ठीक है। और ये ऐसे मीटिंग नहीं होगी जैसे कोई भी बोल रहा है, ऐसे नहीं करेंगे सर हम मीटिंग। ये मीटिंग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वेल ऑर्गेनाइज होगी। ओके। केवल 4 से 5 आदमियों को ही इस मीटिंग में बोलने का मौका मिलेगा। बहुत सुंदर। मतलब प्रेजेंटेशन जो होगा, जैसे आपको मान लीजिए प्रेजेंटेशन में 1 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा, हम्म तो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे पूरे, मेरा पहले से डिस्कस कर लिया जाएगा। मेरा सोचना है कि एक साथ देने की बजाय अपन उसके मॉड्यूल्स बना के उसको छोटे छोटे 45 मिनट्स इस तरीके के उसमें बांट लें, तो क्या सर होता है मैं भी आदमी वही की कह रहा सुनने हूँ, की क्षमता बनी रहती है। मैं खुद ही ये कह रहा हूँ कि वो आप बताएंगे कि भाई मुझे 3 घंटे चाहिए, तो हम आपके 3 घंटे अलॉट कर देंगे पूरे। चाहे मतलब वो 15-15 मिनट में आप कहें या कहें आप आधा आधा घंटे, जैसे आप कहेंगे। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से एट ए टाइम आधा घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी को। मैक्सिमम 45 मिनट, जिसमें 30 मिनट बोलना और मैक्सिमम 5 मिनट के क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही मॉड्यूल को स्ट्रक्चर कर देंगे, उसको तीन तीन या 2 या 3 4 सेशन जितने आपको चाहिए, आप हमें बता दीजिएगा स्ट्रक्चर करके। मैं अब इसकी तैयारी कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अक्टूबर में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगा, नंबर वन। ओके। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मैं अभी महाराजा साहब से भी मिलने जा रहा हूँ, जी महाराजा जोधपुर जो गज सिंह जी हैं, जी क्योंकि वो हमारे उसके चेयरमैन है कैंपस के। जी। तो उनसे भी आशीर्वाद मिल जाएगा और मैं उनको निवेदन भी दे दूंगा कि महाराजा साहब, ज्यादा लंबा नहीं तो आप 2 घंटे का समय आप भी निकाल लीजिए, बहुत सुंदर। उनकी उपस्थिति से है ना। ऊर्जा भी मिलेगी और उनकी उपस्थिति से आशीर्वाद भी मिलेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, गरिमामयी प्रेजेंस उनकी हो जाएगी जब ऐसे लोग आ रहे हैं और पूरे देश से इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनका भी मैं मतलब इनविटेशन उनको दे ही दूंगा। मतलब ये मैं तैयारी के हिसाब से जा रहा हूँ। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर बहुत है सुंदर। ना, हाँ। मैं यहाँ से जोधपुर से आऊंगा, फिर मेरा अगला प्लान है कर्नाटक में। ओके कर्नाटक में हम सोच रहे हैं हम करेंगे या तो दिसंबर में या जनवरी में, ओके क्योंकि मैं दिसंबर और जनवरी 2 महीने कर्नाटक में ही रहूंगा। ओके क्योंकि हम लोग वहां पे एक मैसूर में और एक बेंगलोर के बाहर एक जैविक का एक वेलनेस सेंटर भी खोलने जा रहे हैं। मतलब ओके। वो जमीन वमीन तय हो गई है उसके लिए, खाली उसके लिए वो सारा काम। खैर अब मैं उसमें डे टू डे अफेयर्स में मैं नहीं पढ़ता, हाँ वो हाँ। तो डॉक्टर प्रदीप कुमार हैं, वो वैसे भी ही इज IRS एंड IAS ऑल्सो, तो वो अपना सारा काम वही देखते हैं। अब मैंने जैविक से एक तरह से छुट्टी ले ली आपकी जानकारी के लिए। ओके। नहीं, मैंने वैसे उनको बोल दिया भैया मैंने। वैसे भी इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, आइसोलेटेड समाधान उपलब्ध हैं जी जी और वो हमारी ईगो से ड्रिवन हो रहे हैं। तो एक तो हमें ईगो से बाहर जी निकलना है, नंबर वन। नंबर टू, जी जो जी पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उस पर फोकस करना है जी जी और एंड टू एंड सॉल्यूशन इमर्ज हो जाएगा। और मैं तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि भारत सरकार के खजाने की ज़रूरत नहीं होगी। भारत को हम अपने ही मॉडल से जो है ना 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुँचा देंगे। इस देश को हम टैक्स मुक्त भी कर पाएंगे और कल वृक्ष माध्यम के अकाउंट के माध्यम से हम उन्हें कर्ज मुक्त भी कर पाएंगे और भारत के हर नागरिक को एक अद्भुत व्यवस्था दे पाएंगे जहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था आज जैसी लाटसावी नहीं होगी, जहाँ पर जी जी 4 चीज़ों का आंकलन किया जाएगा। मतलब आप काम जी करेंगे और उसके साथ एक रेवेन्यू स्ट्रीम आएगा और रेवेन्यू स्ट्रीम के पहले जो है 4 चीज़ें नापी जाएंगी। पहली चीज़ होगी कि आपकी काम की गुणवत्ता क्या है। नंबर दूसरा होगा पब्लिक की फीडबैक क्या है। नंबर 3 आपकी वेशभूषा क्या है। नंबर 4 आपका आचार विचार क्या है। ये 4 जो वर्क कंपोनेंट में जो उसके बाद आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और इस रेवेन्यू जी जी स्ट्रीम का जो अ, धन है वो उस व्यक्ति से आएगा जिस व्यक्ति का काम हो रहा है। तो ये शासन के खजाने पे नहीं आएगा और भारत सरकार के सभी शासकीय कर्मचारियों की वेतन दुगनी कर दी जाएगी। हाँ। हम नहीं, मैं तो सर अब इसमें इतनी बात केवल कहूंगा कि आप अपना पूरा तैयारी के साथ मुझे बता दीजिएगा।
कि आपको कितने टाइम चाहिएगा, मैं उतना टाइम अलॉट करूंगा। केवल 4 से 5 लोगों से ज्यादा को मैं स्पीकिंग के लिए बुला ही नहीं रहा हूँ। बाकी लोग चाहें तो अपनी 1-1 मिनट 2-2 मिनट बात रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये इस तरह की भीड़ वाली मीटिंग नहीं बुला रहा हूँ। सेलेक्टिव लोगों को पूरे देश से बुलाया जाएगा और उनको बुला मेरे के ख्याल और से आप उसी एक काम कर सकते हो कि जी एक समय जो है पहले जो है लोग अपनी क्षमता को बता दें बस। जी 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 मतलब उनको इसके लिए चाहो तो 3-3 मिनट दे दें, 2-2 मिनट दे दें, और वो 2 मिनट में विद जी इन द टाइम बजर बजेगा, उनको अपनी 2 मिनट के अंदर पूरी बात कंप्लीट करना है और उन्हें ये बताना है कि व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग। इससे जी जी हमें जी बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा कि आई वुड नो देयर कैपेसिटी, कि उनमें अंदर की क्षमता क्या है, व्हाट दे कैन डिलीवर, दैट्स नहीं, ऑल। इतना उनको सिर्फ एक ही चीज वो को, तो क्या उन्होंने किया है ये नहीं सर, सुनना है, उन्होंने क्या वो तो किया सर है ये नहीं इंट्रोडक्टरी सुनना सेक्शन है, में, व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग ये बताना है, और वो भी 2 मिनट के वो अंदर तो बताना है। इंट्रोडक्टरी सेशन में सबको 2-2 मिनट के लिए देंगे, 2 या 3 मिनट मैक्सिमम। और उसमें यही इंट्रोडक्टरी सेशन में अपनी सारी बात रख दें। नहीं नहीं, उनको जैसे मान लो कहना है कि नाम फलाना इतना बता के सिर्फ ये बताना है कि व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग। आपने क्या बिल्कुल किया बिल्कुल इस पे नहीं वो बोलेंगे आप, क्योंकि इस पे बोलेंगे तो घंटों चाहिए फिर तो भैया सर, मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या है कि जो हमारे 4-5 वक्ता होंगे ना, हाँ वो अपने पहले ही उसमें बता देंगे कि भैया आपने जो कुछ भी बोलना है हाँ हाँ वो आप अगले 2-3 मिनट के इंट्रोडक्शन में ही बता देना। उसके बाद आपने केवल हमारी सुननी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप अपनी प्रतिक्रिया तब दीजिए जब हमारी पूरी बात सुन लें। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। ये स्ट्रक्चर्ड मीटिंग तभी मैं इस मामले में सर, आपको पता नहीं है, इस मामले में प्रोफेसर वरुण आर्या का कमाल है। अच्छा। ऐसा आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा आपको। अरे वाह, वो आदमी मैं ऐसे नॉर्मल आदमी को नहीं रख सकता सर अपने साथ में। मेरी टीम में ऐसे लोग कम मिलेंगे आप। अच्छा, बहुत सुंदर। वो वरुण आर्या इज सच ए रूथलेस मैन व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर्ड मीटिंग, कि अगर वो बैठा है तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं है फालतू। नहीं नहीं, अदरवाइज Yes. आपकी एनर्जी और टाइम ड्रिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, वो हमारी मीटिंग में जो 250 लोग हमने बुलाए थे ना, 250 लोग तो फिजिकली प्रेजेंट थे, जो मैं आपको अभी नाम बता रहा हूँ, जो जिसमें से और करीब 150 लोगों की बाकायदा चिट्ठियां हैं हमारे पास, आज तक हैं, वो प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। रतन टाटा से लेके सभी की, मतलब जो भी हैं, जितने भी नाम मैंने आपको बोले, सबकी चिट्ठियां रखी हैं बाकायदा। क्योंकि वो जो निमंत्रण गया था वो जस्टिस तेवतिया की वजह से निमंत्रण गया था। क्योंकि ये बात मुझे रामदेव ने बोली थी, ये बात रामदेव ने खुद मुझे बोली थी कि अत्री जी ये काम मैं नहीं कर सकता, आप प्लीज ऑर्गेनाइज करो देश के 1000 लोग पूरे देश में से, जो इस देश को अगले 100-200 साल के लिए संभाल सकते हैं। तो उस चिट्ठी के लिए अगर मैं जस्टिस तेवतिया के पास आया, मैंने कहा सर ये लोग वैसे तो आएंगे नहीं, केवल आपके नाम से आ सकते हैं, क्योंकि आपका नाम इतना बड़ा है, 4-5 चीफ जस्टिस आपके शिष्य रह चुके हैं, और फिर आप खुद भी चीफ जस्टिस रहे हैं, साथ में आप पॉलिटिशियन भी रहे। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे लात मार दी, आपने चीफ मिनिस्टर के पद पे लात मार दी, कौन आदमी ऐसा मिलेगा? तो बोले अच्छा ठीक है, तुम चिट्ठी बनाओ, मैं साइन कर दूंगा। तो मैंने चिट्ठी बनाई, फिर 1000 चिट्ठियों पे उन्होंने अपने हाथ से साइन किया फिजिकली। इन सेलेक्टेड लोगों को, पूरे देश के सेलेक्टेड लोगों को ये 1000 चिट्ठियां भेजी गई। मैं वो आपको लिस्ट भेज देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा किन किन लोगों को चिट्ठियां भेजी गई। अरे वाह, बहुत सुंदर। मेरे पास अभी भी वो चिट्ठियां लोग हैं, उसमें से मुश्किल से 50-100 लोग ही मतलब शरीर पूरा किया, अभी भी 900 लोग जिंदा होंगे, मेरा अंदाजा है। 900 नहीं होंगे तो 800 होंगे। ये टॉप लोग हैं कंट्री के। बहुत सुंदर। मैं वो लिस्ट आपको भेज देता हूँ, वो लिस्ट मेरे पास होगी। मेरे ख्याल से आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, स्तुति योग्य है, और ये आने वाले समय में याद किया जाएगा। सर इसके बाद मैंने क्या किया, इससे भी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद जब इनके सबके कमेंट्स हो गए, सबने अपनी बात कह दी, 3 दिन के लिए हमने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में